हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा न्यूमेरिकल है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। इसका मतलब क्या है कि अर्थ के कंपैरिजन मून के ऊपर जो ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/6 है किसका, अर्थ का। वट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। मतलब 10 kg का जो ऑब्जेक्ट है उसका हमें वेट फाइंड करना है न्यूटन में। मून के ऊपर कितना होगा और अर्थ के ऊपर कितना होगा। तो सभी को पता होगा वेट का फॉर्मूला, वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट इक्वल टू होता है mg, मास इनटू ग्रेविटी। अब आपको पता है कि हमें ग्रेविटी जो अर्थ की होती है उसकी वैल्यू जो फिक्स होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ग्रेविटी होती है अर्थ की, ये तो है स्टैंडर्ड वैल्यू। और अगर हमें न्यूमेरिकल में अगर जी की वैल्यू 10 दी हो तो हम 10 भी यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा न्यूमेरिकल क्या हो जाता है, सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है। लेकिन अगर आपको नहीं दिया हुआ तो आपको स्टैंडर्ड वैल्यू ही यूज करनी है 9.8। अब ग्रेविटी अर्थ की इतनी है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि जो ग्रेविटी मून के ऊपर होगी वो 1/6 होगी किसकी, अर्थ की ग्रेविटी की। तो जो मून की ग्रेविटी होगी मून के ऊपर वो कितनी होगी, 9.8 का 1/6 मतलब 9.8/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको यहां पे सॉल्व करने की बजाय इसको यहीं पे करेंगे। अब हमें वेट फाइंड करना है किसका, 10 kg ऑब्जेक्ट का। सबसे पहले अर्थ के ऊपर फाइंड करते हैं, तो WE का मतलब अर्थ के ऊपर वेट कितना होगा। मास कितना दे रखा है 10 kg, तो 10 इंटू में ग्रेविटी किसकी, अर्थ की यूज करनी है 9.8, तो यहाँ पे 9.8 पुट करो। यहाँ से क्या आ जाएगा 10 इंटू पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1 के साथ 0 आ जाएगा, इससे ये कट गया। तो यहाँ पे क्या आएगा वेट, न्यूटन इसका यूनिट होता है वेट का, तो न्यूटन में आ चुका है किसका, 10 kg ऑब्जेक्ट का वेट ऑन अर्थ कितना है 98 न्यूटन। अब हमें यही चीज किसके लिए फाइंड करनी है, मून के ऊपर कितना होगा, तो WM लिख रहा हूं मैं, वेट उसका उसी ऑब्जेक्ट का, तो मास तो वही पुट करना है 10 kg इंटू, लेकिन अब ग्रेविटी जो है वो 1/6 है किसकी, अर्थ की, तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 9.8/6। अब वैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा 10 इंटू 98/6 इंटू 1 के साथ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटा दिया। इस 10 से ये 10 कट गया। इसको सॉल्व कर लेना है, 98 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 98 को यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ सब कुछ। 6 1 जा 6, कितना बचा 3 8 6 छकम 36, यहाँ पे 36 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0.0 6 तिया 18 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट तो लगा हुआ है 0 लगा देंगे, 6 तिया 18, मतलब ये ऐसे करके ही चलता जाएगा आगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 16.33 न्यूटन, या ओनली 16.3 भी इनफ है इसका आंसर। तो इसका वेट कितना आ गया मून के ऊपर 10 kg ऑब्जेक्ट का, 16.3 न्यूटन। ये आपका न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट। तो कोई बॉल है जो मैंने 49 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया, उसके बाद हमने कैलकुलेट क्या करना है। फर्स्ट है द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, मतलब कितनी ऊपर तक ये जाएगी, और फिर वापस तो आना ही है ना इसने ग्रेविटी की वजह से, तो कितनी हाइट ये पूरी कवर कर लेगी। द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब जैसे मैंने उसको ऐसे फेंका ऊपर जाएगी फिर वो वापस आएगी, तो टोटल टाइम ऊपर और नीचे आने का हमें वो कैलकुलेट करना है। तो दो चीजें कैलकुलेट करनी है। न्यूमेरिकल आपको समझ में आ चुका है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बॉल है जिसको मैंने कितनी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, 49 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपको पता लग गया होगा कि इनिशियल वेलोसिटी जो होती है u, उसकी वैल्यू कितनी है 49 मीटर पर सेकेंड। तो u इक्वल टू, तो क्या दे रखा है इसने 49 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, उसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका।
अब किसी टाइम के बाद ये एक टाइम के ऊपर जाने के बाद एक टाइम पर ये रुक जाएगी ना, रुकने के बाद ही तो नीचे आएगी ना, ग्रेविटी की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से। तो किसी टाइम पे आके ये रुकेगी, तो मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी ना, वहां पे जाके वो रेस्ट पे आएगी, फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगी। तो रेस्ट मतलब 0, तो मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, यहाँ पे मान लो कि इतनी उसने क्या कर ली, इतनी उसने क्या कर ली, हाइट कवर कर ली। मतलब ये वाली उसकी क्या है, हाइट है, जहां से हमने इसको फेंका, इतनी उसने हाइट कवर की। तो यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी फाइनल, जिसको v से लिखते हैं, वो कितनी हो जाएगी, 0। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेस्ट पे आएगी फिर ही तो वो नीचे गिरेगी ना। तो उसी वही हमने क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो हमारी कौन सी इक्वेशन लगेगी, अगर आपका मोशन वर्टिकली अपवर्ड है ना, तो हमेशा जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें माइनस साइन आता है ग्रेविटी से पहले, क्योंकि हमने ग्रेविटी के अपोजिट मोशन करवाया है। क्योंकि ग्रेविटी तो उसको नीचे खींचना चाहती है, लेकिन हमने उसको ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है। तो हमारी जो डायरेक्शन है अपोजिट है ग्रेविटी के, तो हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है, यहाँ पे देखो हाइट फाइंड करनी है, तो कौन सी लगेगी, एक तो होती है v इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि अपवर्ड मोशन है तो माइनस आएगा, मैंने बोला है। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, s की जगह यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह हाइट आ जाती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइट इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर माइनस 2g और h। यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटी आ जाती है, आपको पता है, और s की जगह हाइट आ जाती है। अब आपको पता है, आपको टाइम तो दिया नहीं हुआ, तो मतलब ना तो ये लगेगी ना ये लगेगी। हमारी कौन सी इक्वेशन लगेगी, ये वाली, क्योंकि आपको v भी पता है और u भी पता है, और आपको हाइट फाइंड करनी है, और ग्रेविटी आपको पता ही है स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है। ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, वी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर मतलब 49 का स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर लिखो माइनस 2 इंटू में ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 9.8 पुट करो, और h की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, देखो मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये तो 0 ही है, ये माइनस है ना, माइनस वाली चीज इधर ले आओ, तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, मतलब 2 इंटू में 9.8 इंटू में h आ जाएगा, और इज इक्वल टू इधर लिख लो 49 का स्क्वायर है, तो 49 इंटू 49 ये पुट कर लिया। अब हमने हाइट निकालनी है, तो h इक्वल टू ये सारा नीचे चला जाएगा, तो 49 इंटू 49 डिवाइड बाई क्या चला जाएगा 2 इंटू 9.8 ये आ जाएगा। अब आपको पता है पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक के साथ 0 आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब 49 टूजा कितने होते हैं, 49 टूजा होते हैं 98, तो ये आ जाएगा। अब 2 5 10 होते हैं, तो 5 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इसको 2 से डिवाइड कर देना है हमने, तो 49 को 5 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो 49 को 5 से किया, 5 9 45, 5 4 5 चौका 20 और 4 24, 245 आ गया। अब 245 को हमने 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो 245 को 2 से किया तो 2 1 ज़ा 2 4 2 2 ज़ा 4 5 2 2 ज़ा 4 1.025 ज़ा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये पूरा पूरा चला जाएगा। तो हमारी हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाइट हमारी आ जाएगी 122.5, और हाइट किस में होती है, मीटर में, क्योंकि हमारा सिस्टम कौन सा चल रहा है, MKS सिस्टम चल रहा है, तो हमारी हाइट किस में आ जाएगी, मीटर में। मतलब इसकी मैक्सिमम जो हाइट हमने ऐसे इसको फेंका, और इसने कितनी हाइट कवर की 122.5 मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अब देखो इसको समझने वाली ये चीज है कि अगर ये जो बॉल है इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका, जितना टाइम इसको ऊपर की तरफ जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको क्या आने में लगेगा या नहीं लगेगा। मतलब जितना टाइम यहाँ से इसको ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम इसको क्या लगेगा, ऊपर से नीचे आने में लगेगा। ये तो आपको पता है कि अगर इसको t टाइम ऊपर जाने में लगता है तो t टाइम ही क्या लगेगा, नीचे आने में। वही t की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अगर मैं क्या करूं, इसके ऊपर जाने का टाइम ओनली फाइंड कर लूं और उसमें प्लस कर दूं जो वैल्यू आएगी, तो टोटल टाइम आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। तो वही हमने करना है। अब हमने टाइम फाइंड करना है, तो कौन सी इक्वेशन लगाएं, आपको v पता है, v आपको पता है कि अब जब ऊपर की तरफ फेंका तो रेस्ट पे आएगा एक बार,
तो v आपको पता है, u आपको पता है, u भी पता है, g भी आपको पता है, तो फर्स्ट इक्वेशन ही आपकी क्या लग जाएगी, सेकेंड इक्वेशन में लग जाएगी। तो v की वैल्यू बताओ मुझे क्या है, 0 इक्वल टू u की वैल्यू 49 माइनस 9.8 इंटू में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब वैसे ये इधर वाली साइड आ जाएगा तो 9.8 इंटू में t आ जाएगा इक्वल टू 49 आ जाएगा। अब t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 49 बाई 9.8। अब पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, 1 के साथ 0। अब 49 2 जा 98 होते हैं, 2 5 जा क्या होते हैं, 10 होते हैं। तो t इक्वल टू टाइम किस में होता है, सेकंड में, तो 5 सेकंड आ गया। ये वाला जो टाइम आया है सिर्फ ऊपर जाने का टाइम निकाला है हमने क्या बोला था कि बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका तो किसी टाइम पे आकर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो हमने सिर्फ ऊपर का टाइम कितना निकाल लिया, 5 सेकंड। अब मैंने क्या बोला है कि जो टाइम उसको ऊपर जाने में लगा वही टाइम क्या लगेगा उसको नीचे आने में, तो सेम टाइम उसको 5 सेकंड नीचे आने में भी लगेंगे। तो टोटल टाइम हमें पूछा है ना, हमें टोटल टाइम पूछा है कि टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब ऊपर जाके सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर कितना टाइम लगा। तो 5 + 5 कितने हो जाएंगे, 10 सेकेंड। ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। तो एक स्टोन है जो कि एक टावर से रिलीज हो चुका है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक ये टावर बना दिया सिंपल सा, जिसकी हाइट आपको दे रखी है कितनी, 19.6 मीटर दे रखी है इसकी हाइट। और यहाँ से एक जो स्टोन था वो नीचे की तरफ क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है नीचे की तरफ। और ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। हमारा इतना डायग्राम बन चुका है। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, मतलब यहाँ पे अगर ग्राउंड है तो यहाँ पे जब ये टच होगा उससे पहले इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी को आपको पता है v से लिखते हैं, वो हमें कैलकुलेट करनी है। समझ में आ गया न्यूमेरिकल क्या है, कि एक टावर है जिसकी हाइट दे रखी है, वहां से एक स्टोन रिलीज हो चुका है, नीचे की तरफ ही आएगा ना ग्रेविटी की वजह से, तो उसके ग्राउंड में टच करने से पहले उसकी जो वेलोसिटी है वो हमें फाइंड करनी है, जो फाइनल वेलोसिटी होती है। अब इसमें देखो सबसे पहले तो हमें इसका मोशन पता होना चाहिए कि ये ग्रेविटी की ओर जा रहा है या ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है। देखने से पता लग रहा है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, और आपकी जो ग्रेविटी है वो भी क्या करती होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है ना। तो स्टोन भी नीचे की तरफ आ रहा है और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ खींचती है, तो मतलब जो मोशन हो रहा है स्टोन का वो ग्रेविटी की तरफ ही हो रहा है। तो आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं वहां पे जो साइन आएगा जी से पहले प्लस आएगा या माइनस, प्लस साइन आएगा। अगर आपका जो मोशन है ना ऑब्जेक्ट का, अगर जैसे पहले वाले न्यूमेरिकल में ऊपर की तरफ स्टोन फेंका था, उसमें ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन थी तो वहां पे माइनस साइन आया था, लेकिन स्टोन अब नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रेविटी की ओर जा रहा है, तो इसमें क्या आएगा, प्लस साइन। तो हमारी तीन इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, v इक्वल टू क्या बन जाएगी, u प्लस जी टी बनेगा अब, और यहाँ पे हाइट होती है तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर बन जाएगा ये। और थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, v स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2g एंड h। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो स्टोन है पहले कहाँ पे पड़ा हुआ है, टावर के टॉप पे पड़ा हुआ था, उसके बाद वो रिलीज हुआ है ना। ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पे कोई आदमी चढ़ा, उसने स्टोन को उठाया और नीचे की तरफ फेंका, तो कुछ बात अलग थी। लेकिन ये अपने आप जो स्टोन है वो नीचे की तरफ रिलीज हुआ है, मतलब यहाँ पे पहले ये किस पोजीशन में पड़ा था, रेस्ट पोजीशन में पड़ा था। मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो होगी 0। मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u की वैल्यू कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता लगी क्यों आई 0, क्योंकि वो रेस्ट पे था, उसके बाद वो रिलीज हुआ। उसकी फाइनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है, हाइट दे रखी है, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, आपको टाइम नहीं दिया हुआ तो मतलब न तो यह इक्वेशन लगेगी ना ये इक्वेशन लगेगी। कौन सी इक्वेशन लगेगी, थर्ड इक्वेशन, जिसमें आपके पास v फाइंड करना है, u आपको पता है, ग्रेविटी आपको पता है, हाइट भी आपको पता है। ग्रेविटी अगर आपको कुछ भी वैल्यू नहीं दी हुई तो स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, यही यूज करनी होती है। तो यहाँ पे पुट करो, सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू u की वैल्यू क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 इंटू हाइट कितनी है 19.6 मीटर।
तो हमारे जो सारे यूनिट है वो बिल्कुल एमकेएस सिस्टम में, कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना, सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा v की वैल्यू। तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 तो 0 ही हो गया, 2 इंटू 9.8 है, पॉइंट को हटाएंगे तो आपको पता है नीचे 1 के साथ 0 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। अब 2 5 क्या होते हैं, 10 होते हैं, तो ये तो कट गया। अब देखो और क्या कट रहा है, और यहाँ पे क्या करो, इसको मत काटो, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप। 196 को 98 से मल्टीप्लाई करके 50 से हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 196 का 98 के साथ मल्टीप्लाई है, 8 6 का 48, 8 4 8 9 72 और 4 76, यहाँ पे 7 बचा, 8 1 8, 8 और 7 कितने होते हैं, 15 होते हैं, 9 6 का 54, 4 5 9 9 81 और 5 86, यहाँ पे 8 बचा, 9 1 9 और 8 17। तो यहाँ पे क्या आ गया, 8 6 4 10 0 1, 5 6 11 और 1 12, 2 1 असल बचेगी, 7 8 1 9 और 1। तो यहाँ पे आंसर हमारा आ चुका है ऊपर वाले का 19208, और नीचे क्या है 5 इंटू 10, तो कितने हो गए, 50 हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड देना है। आप क्या करो, इसको सिंपली किससे डिवाइड दे दो, आप 5 से डिवाइड दे दो, क्योंकि नीचे तो 0 है, पॉइंट बाद में लगा देंगे हम, आगे पीछे कर देंगे, नहीं तो चलो 50 से ही कर लो, आप कंफ्यूज मत हो जाओ। तो 50 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 3 15, 5 चौका 20, तो 3 पे जाएगा, 5 3 15, 150 आ चुका है। यहाँ पे 2 नीचे, यहाँ पे 9 में से 5 गया, 4 होते हैं, ऊपर से 0 आया, 5 8 40, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा, और यहाँ पे 20 बचा, ऊपर से क्या आएगा, अब ये यहाँ पे यूज हो गया, 8 आएगा, तो 5 चौका 20, तो 200 आ चुका है, यहाँ पे 8 बचा, अब पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, अब 50 से कम 50 पे जाएगा, कितना बचा 30, अब पॉइंट तो है ही, तो नीचे एक 0 और लगा दें, तो 5 6 का 30, तो 300 आ जाएगा, और ये हमारा पूरा का पूरा डिवाइड जा चुका है। तो हमारे पास जो v स्क्वायर है, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, v स्क्वायर इक्वल टू आ चुका है हमारे पास 384.16, लेकिन अभी तक हमारी v की वैल्यू नहीं आई। v की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर को हटाते हैं और दूसरी तरफ क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो यहाँ पे 384.16 का क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। अब अगर आपको रूट निकालना नहीं आता तो मैथ वाले सर से आपने डिस्कस करना है, नहीं तो मैंने रूट निकालने की एक सिंपल ट्रिक्स बना के रखी हुई है वीडियो में, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपको क्या मिल जाएगा, एक सिंपल ट्रिक्स मिल जाएगी इसको फाइंड करने की, वहाँ से मेरा सीधा ही आंसर आ जाएगा। मैं अगर ट्रिक को यूज़ करूँगा तो इसका आंसर आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट होता है। ये सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो वो ट्रिक्स देख सकते हैं, नहीं तो इसका जो लंबा मेथड है आप अपनी मैथ वाले सर से डिस्कस कर लें, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। जो इसकी हाइट थी वैसा ही आंसर आ चुका है, तो ये इसका था। आई होप सो आपको तीनों के तीनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू।